हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे इस चैप्टर का। दोस्तों सो आज का सेकंड प्रॉब्लम हो रहा है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थ्रू द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। हम रिडम्पशन कर रहे हैं रिजर्व से और साथ ही साथ प्रॉफिट से। सो कैसे किया जाता है हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में रिडम्पशन किया था बाय द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, बट आज करेंगे थ्रू द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। दोस्तों सो आज के इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 31 मार्च 2022। सो XYZ कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट नीचे दी गई है दोस्तों। शेयर कैपिटल में है 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड। यहां पर इक्विटी शेयर का बैलेंस दिया गया है। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए बैलेंस दिया जाता है। हमें इक्विटी शेयर से तो मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ लेना आता है प्रेफरेंस शेयर्स में। सो कभी भी इक्विटी शेयर्स को अगर पे करने का आया तो आप फुल्ली इग्नोर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 2000 रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। क्या कह रहा है? 2000 इक्विटी शेयर्स है कहते हैं 100 रुपीज में, जिसे हमें रिडम्पशन करना है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड देना है। सो नीचे है रिजर्व्स एंड सरप्लस है। कैपिटल रिजर्व दिया गया है 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया गया है 80,000, जर्नल रिजर्व दिया गया है 90,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट दिया गया है 1,50,000। उसके बाद नीचे एक एडजस्टमेंट है। On 1st of April 2022, the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilization of free reserves। यानी फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका रिडम्पशन करना है, यानी उनको डिविडेंड देना है फ्री रिजर्व से। सो नीचे दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। सो आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है दोस्तों। फ्री रिजर्व्स यानी आपको जर्नल रिजर्व्स और अपना प्रॉफिट लेके रिडम्पशन करना होगा आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कैसे करते हैं हम चलेंगे हमारे आंसर की तरफ, देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों आ जाइए हमारे आंसर की तरफ। आंसर हमें करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ये आपके जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सो दोस्तों अब फर्स्ट देखते हैं, हमें फर्स्ट जर्नल एंट्री करनी होती है। हमें डायरेक्ट पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास रिजर्व भी है कंपनी के पास और कंपनी के पास प्रॉफिट भी है। सो चलिए पहले ड्यू करते हैं, ड्यू करके पे करेंगे। पिछली प्रॉब्लम में हमने कैसे किया था? पिछली प्रॉब्लम में हमने पहले इशू किए थे, पैसे आने के बाद हमने दिए थे, बट हमारे पास ऑलरेडी पैसा है तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो चलिए कितने शेयर्स है टोटल देखिए हमारे पास, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका प्राइस है 100 रुपीज। सो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट हम ड्यू करेंगे, ड्यू करने के बाद ही पेमेंट करेंगे। कितना परसेंट है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सो दोस्तों कितना था वैल्यू? 2000 शेयर थे और एक शेयर का वैल्यू था 100। सो 2000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख हमारा वैल्यू आएगा। 2 लाख डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। सो दोस्तों ये होगा हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हमने पहले जैसे मैं कहा पेमेंट करने से पहले ड्यू करना होता है। सो हमने यहां पर ड्यू किया 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो अब हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। नरेशन आप लिख लीजिएगा दोस्तों। सो अब हम पेमेंट करेंगे। आपको अभी समझने नहीं आ रहा बोल के कंफ्यूज मत हो जाइए, जस्ट मैं जैसे स्टेप करा रहा हूं वैसे समझिए, लास्ट में आपको अपना आप ही समझने आ जाएगा। सो पेमेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। सो शेयर होल्डर अकाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इज द गिवर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज द रिसीवर। सो कितना? 2 लाख है, 2 लाख यहां पर आ जाएगा दोस्तों। अब हमें यह पता लगाना है 2 लाख हमारे किस में से जा रहे हैं?
मेन हमारा काम इस प्रॉब्लम में यही करना है। ये तो हम कर सकते थे, बट हमारा मेन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो अब चालू होगा दोस्तों। सिर्फ 3 ही जर्नल एंट्रीज, आपको कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 जर्नल एंट्रीज है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। सो दोस्तों और एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको कैपिटल रिजर्व था 60,000। हम कैपिटल रिजर्व में से तो नहीं ले सकते क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंसेस को रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कब लेंगे, जब हम हमारा इशू जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, यानी अब 100 रुपीज का शेयर हम 120 रुपीज दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकते हैं। अगर पार पे ही दे रहे हैं तो नहीं ले सकते। जनरल रिजर्व में से ले सकते हैं दोस्तों हम पे करने के लिए। फर्स्ट इससे ही लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000 है, प्रॉफिट में भी ले सकते हैं, प्रॉफिट 1,50,000 है उसमें से भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट तो कह रहा है कि आप जनरल रिजर्व से ले सकते हैं। सो चलिए हमारे आंसर की तरफ आ जाइए। आंसर है, फर्स्ट हमें करना होता है, फर्स्ट हम पैसे कहां से लेंगे, पैसे हम लेंगे जर्नल रिजर्व से। जर्नल रिजर्व कितना है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा। जनरल रिजर्व टोटल है 90,000 जनरल रिजर्व है। 90,000 हमने ले लिया, बट हमें टोटल कितना चाहिए, टोटल चाहिए हमें 2 लाख। जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 2 लाख रुपीस। 2 लाख है दोस्तों टोटल अमाउंट, 2 लाख टोटल अमाउंट है। हमारे पास जनरल रिजर्व टोटल था, हमारे पास 90,000 था, वो 90,000 ले लिया, लेकिन हमें चाहिए 2 लाख। तो बच कितना रहा है, अभी हमें चाहिए 1,10,000। अभी हमें चाहिए 1,10,000 चाहिए। ये 1,10,000 हम कहां से ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं हमारे प्रॉफिट में से। जनरल रिजर्व खत्म हो गया, फर्स्ट हमने ले लिया जनरल रिजर्व में से, अब हम कहां से ले सकते हैं, हम ले सकते हैं प्रॉफिट में से। जैसे आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1,50,000 प्रॉफिट है, 1,50,000 में से आप 1,10,000 प्रॉफिट ले लीजिए। सो स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी डेबिट होगा एंड ये भी डेबिट होगा। सो 1,10,000 प्लस 90,000 20,000 दोस्तों। सो ये अकाउंट अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ये जो अकाउंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे पिछले प्रॉब्लम में नहीं था। क्यों नहीं था दोस्तों, मतलब वो हमने पैसे उठाए थे, हम फ्रेश इश्यू शेयर्स करके पैसे वहां से उठाए थे। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है और ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट रहने के बाद हम नए शेयर्स क्यों इश्यू करेंगे, जब भी प्रॉफिट आएगा, जब भी आप प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो आपकी ये एंट्री जरूर आएगी दोस्तों। अगर नहीं आएगी तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। सो यहां से आपने पैसे लिए, पर उसके बाद आपने यहां पर ड्यू किया, उसके बाद इनको आपने पे किया। सो दोस्तों ये आपको लास्ट में करना होता है, सो इसलिए मैंने लास्ट में किया। अगर फर्स्ट में करता तो आपको अच्छे से समझ में आता था, बट ये रूल्स के खिलाफ हो जाता। सो हमने लास्ट में ले लिया दोस्तों। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझने आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको आज का वीडियो समझने आ गया होगा। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों और आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा समझ पाएंगे तो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था जो बीकॉम 4 सेम के लिए, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।